सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ और बेहतर होगे। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है उसकी हमने चर्चा बहुत ही आसान शब्दों में की थी। और हमने केमिस्ट्री का जो आपका पहला टॉपिक चल रहा था उसको हमने डिटेल से टॉपिक बाय टॉपिक जो आपका सिलेबस में था सारी की हमने चर्चा किए थे। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको बेसिक देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आइए हम नेक्स्ट सेशन की आज शुरुआत करते हैं, जो उसी में आपका जो टॉपिक है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को हमने संतुलित किया था। अब आगे हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में जो अभिक्रियाएं हैं, आपकी अभिक्रियाएं दी गई हैं जिन्हें आपको क्या करना है, पढ़ना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन देखने के मिलते हैं। पूछता कैसे है, पूछ लेता है कभी कभी कि अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए तथा उसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आइए बच्चों, इस टॉपिक का जो हमारा पहला टॉपिक का जो हमारा वो है अभिक्रियाओं की, आइए हम इनको सीखते हैं। पहले परिभाषा को जानेंगे और फिर इनको रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। और आपकी जैसे जैसे हमने आपको पूर्व में सूचित किया था, हम मैथ की क्लास के साथ साथ साइंस की भी क्लास देंगे, जिसमें से आपको हमने जो आपका इधर हमने पहले बताया था कि 2 टॉपिक जो हम क्या करेंगे, पहले केमिस्ट्री के करेंगे और फिर 2 चैप्टर आपको किसके हम करेंगे, केमिस्ट्री के फिजिक्स के करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक था केमिस्ट्री का, उसको हमने डिटेल से क्लास बाय क्लास हमने वहाँ पर आपको करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन क्लास को देखना बहुत जरूरी है। आइए बच्चों, आज हम कुछ अभिक्रियाएं लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको समझना और जानना ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है, तो आज हम इनको सीखते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो जैसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही बच्चों इसमें पता चलता है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसकी जो परिभाषा है, तो पहले परिभाषा में देखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात हमने आपको जब अभिक्रिया के बारे में बताया था कि अभिकारक कभी कभी क्या होता है कि 2 से कभी कभी एकल अभिकारक जुड़ करके या टूट करके आपको क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कर देता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि डबल अभिकारक लेकर के भी एकल उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और इस अभिक्रिया में यही बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक के बारे में भी हमने बताया है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जब भाग लेने के उपरांत या अभिक्रिया के उपरांत जो आपका नया पदार्थ बनता है वो आपका क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। उसकी भी हमने डिटेल से चर्चा की थी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ 2 या 2 से अधिक कारक जब जुड़ जाएंगे तो उसमें एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, एकल उत्पाद बना लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें तो जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन। अब कोयले का दहन का मतलब ये होगा कि हम कोयला जिसे दहन कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन लेंगे और उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो अभिक्रिया बनी वो हमारा क्या हो गया, कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि ये आपका क्या है, पहला अभिकारक है और ये क्या है, दूसरा अभिकारक है। और ये आपका जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो कैसा है, एकल उत्पाद। ठीक, और यही आपकी अभिक्रिया भी बोल रही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक और आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर हम जल के साथ कराएंगे तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। और अभिक्रिया के उपरांत आपको कुछ ऊष्मा भी यहाँ पर क्या बनेगी, उत्पन्न होगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बच्चों क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन। इसमें भी पहला अभिकारक आपका क्या था, ये था, दूसरा अभिकारक ये था, और जो आपका बन गया ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो आपको किस रूप में मिला है, एकल उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है, एकल उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। तो आई होप ये आपकी डिफिनीशन से बहुत ही आसानी से भाषा में आप समझ गए होंगे, क्योंकि बोला ही है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोयले के दहन में कार्बन और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, जो आपको एकल उत्पाद है, ये आपका कौन सा क्रिया होगी, संयोजन। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल के साथ कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये भी आपका एकल उत्पाद के रूप में है, तो क्या माना जाएगा, संयोजन अभिक्रिया मानी जाएगी। आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं। ये आपको बच्चों क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या है, जल। ठीक, ये आपका पहला विकारक था, ये आपका कौन सा था, दूसरा विकारक, मिल करके क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगले वाले में आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है आपका टूट जाना या बिखरना, टूटना या बिखरना, ठीक। तो इसकी परिभाषा पर अगर देखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे क्या करता है, उत्पाद प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। ये बच्चों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो देखो परिभाषा में अगर नजर डालें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या अभिकारक आपका टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बना लेता है, ये आपका पहला उत्पाद है, ये आपका क्या है, दूसरा उत्पाद है। तो छोटे छोटे उत्पाद जब प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना या बिखरना। तो एकल अभिकर्मक या क्या कहते हैं, अभिकारक, ये आपका अभिकारक है, जब हीट करेंगे ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इन अभिक्रियाओं को समझना है। ये अभिक्रियाएं आपको और अभी नेक्स्ट आपको अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी, जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं को आपको परिभाषा को क्या करना है, लर्न करना है, उसके साथ रिएक्शन बनाना है। क्योंकि रिएक्शन बनाना हमने आपको पूर्व की क्लास में बताया था कि जब आपके अभिकारक
दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेने के उपरांत जब नया उत्पाद बनाते हैं तो वो आपकी अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित करना भी हमने आपको सिखाया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, लिखना है एग्जाम में, और ज्यादा से ज्यादा इनको क्या करना, प्रैक्टिस करना, समझ समझ के करना है। तो आज हमने जो बताया संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, नेक्स्ट के सेशन में हम मिलेंगे और आपको वहां पर जो बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार से और बच्चों साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड और मित्रों को जोड़िए, जिससे क्लास में आप इंगेज रहेंगे तो आपकी तैयारी कंप्लीटली आपको समय पर कंप्लीट हो जाएगी। और साथ साथ में आप जब भी आए तो क्या कहते हैं कि आप वीडियो को अवश्य देखें पूरा कंप्लीटली, और साथ साथ में बुक पर भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्योंकि जब जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ाने आते हैं उस टॉपिक को एक बार आप क्या करेंगे, पढ़ कर आएंगे तो वहां पर ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग या समझने में आसानी होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक्स बच्चों।